हेलो गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा मित। आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके हूँ सर्कल यानी वृत्त। वृत्त के में अपने क्या पढ़ेंगे? वृत्त का पढ़ेंगे क्षेत्रफल क्या होता है और परिधि है उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं और एग्जाम में उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी आपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने ने बना लिया एक सर्कल जहाँ से अपने इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको केंद्र मानते हैं O। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मान लो एक व्यक्ति चला, यहाँ से लेके वापस इसी दूरी में आ गया, तो ये क्या कहलाती है? इसकी परिधि कहलाती है। अगर अपने बात करें परिमाप भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सर्कल में है तो इसलिए इसको परिधि बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो अंदर का जो पूरा भाग होता है ये अपना क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। अब बात करते हैं, जब सेंटर से परिधि पर अपनी कोई भी लाइन खींचते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं, तो वो उसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, और अगर कोई रेखा मतलब एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक केंद्र से होकर जाती है ना, तो वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। यानी जो त्रिज्या का दुगना होता है वो व्यास कहलाता है, या व्यास का जो आधा होता है वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। इसके बारे में अपने आज पढ़ेंगे कि परिधि कैसे ज्ञात करते हैं और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मान लो अपने कोई वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है वो अपने को दे दी 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दे दी, वो कितने भी दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वृत्त की परिधि ज्ञात करना। वृत्त की परिधि, अगर इसके फॉर्मूले याद होंगे तो अपने आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करना कि जो वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल है उसके फॉर्मूले अच्छी तरह याद कर लेना। सिंपल दो फॉर्मूले हैं। वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई और r, जहाँ पे पाई का वैल्यू होती है हमेशा 22/7 और कई जगह 3.14 भी लिखा जा सकता है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो पाई का मान 22/7 देगा या पाई का मान 3.14 देगा। अगर वो दोनों ही मान नहीं देंगे तो अपनी मर्जी से अपने जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 है वो रख सकते हैं। तो इसमें मान रखेंगे 2 × पाई की वैल्यू है 22/7 और r का जो मान है त्रिज्या कितनी है? 7 से 7 कैंसिल, तो कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर की। स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि परिधि होती है वो हमेशा सेंटीमीटर में होगी और जो क्षेत्रफल है वो हमेशा स्क्वायर में होगा। तो ये होगी अपनी वृत्त की परिधि। अब बात करते हैं अपने वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला आता है पाई r की स्क्वायर। ये जो दो फॉर्मूले हैं उनको अच्छी तरह याद कर लेना, तो आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाई की वैल्यू यहाँ पे अपने ने बताई है 22/7। अपनी त्रिज्या r लेके चल 7 लेके कर रहे हैं तो स्क्वायर है, तो इसका मतलब 7 की स्क्वायर कितनी होगी? 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना हो गया? 154 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, जो परिधि होती है वो सेंटीमीटर में आती है और जो अपना आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपने वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जा सकता है। आपके क्वेश्चन दे देगा कि अपने को कोई भी वृत्त है उसकी परिधि दे देगा, तो उस परिधि की सहायता से अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, या फिर क्वेश्चन है कि अपने को क्षेत्रफल दे देगा तो क्षेत्रफल की सहायता से अपनी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, या वो क्वेश्चन देगा कि अपने को मान लो परिधि दे दी, क्वेश्चन एग्जाम में परिधि दे दी मान लो 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब वो पूछ लिया कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या चाहिए होगी, तो परिधि से सबसे पहले अपने उसका त्रिज्या ज्ञात करेंगे, फिर त्रिज्या से अपने क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इस तरह अपने वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अगर अपने फॉर्मूले याद हैं। ये दो फॉर्मूले आप अच्छी तरह याद कर लोगे, पाई की वैल्यू याद कर लोगे, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जामिनर किसी टाइप से आपके एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे अपने इजीली से सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।